सदियों से इंसान रात के आसमान को बहुत हैरानी से देखता आया है। हमने खुद से एक बेसिक सवाल पूछा है, क्या हम इस इतने बड़े यूनिवर्स में अकेले हैं? यूनिवर्स का इतना बड़ा साइज, जिसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स, यह बताता है कि कहीं और लाइफ होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि एक स्टैटिस्टिकल लाइक्लीहुड है। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स एक्टिवली अर्थ के बाहर लाइफ के साइंस ढूंढ रहे हैं। पावरफुल टेलीस्कोप्स और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज करके थियोर की थ्योरियाओं को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की यह सर्च, जिसे अक्सर सेटी कहते हैं, इसमें बायो सिग्नेचर्स ढूंढे जाते हैं। यह सिंपल माइक्रोबियल लाइफ से लेकर कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस तक हो सकते हैं। किसी थियोसरे प्लैनेट पर सिंपल से सिंपल लाइफ का मिलना भी बायोलॉजी और यूनिवर्स में हमारी जगह की समझ में क्रांति ला देगा। मार्स, जहां पास्ट में पानी के एविडेंस मिले हैं, और यूरोपा और एनसेलाडस जैसे मून्स, जिनके सबसर्फेस ओशंस हैं, माइक्रोबियल लाइफ के लिए प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स माने जाते हैं। अर्थ के बाहर लाइफ ढूंढने का यह सफर सिर्फ एक साइंटिफिक परस्यूट नहीं है, यह एक बहुत ही ह्यूमन काम है, जो हमारी इनेट क्यूरियोसिटी और यूनिवर्स और उससे अपने कनेक्शन को समझने की डिजायर से चलता है। हजारों एक्सोप्लैनेट्स जो डिस्कवर हुए हैं, उनमें से कुछ अपने पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से अलग दिखते हैं। ऐसा ही एक प्लैनेट है केपलर 438b। यह एक्सोप्लैनेट नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया था। केपलर 438b एक रेड ड्वार्फ स्टार केपलर 438 के अराउंड ऑर्बिट करता है। यह स्टार सिस्टम लायरा कॉन्स्टेलेशन में है। केपलर 438b अर्थ से लगभग 640 लाइट ईयर्स दूर है। केपलर टेलीस्कोप ने केपलर 438b को ट्रांजिट मेथड से डिटेक्ट किया। इनिशियल डेटा ने एक पोटेंशियली अर्थ लाइक वर्ल्ड की पिक्चर बनाई। यह रेडियस में अर्थ से सिर्फ 12% बड़ा है। यह डिस्कवरी नोटवर्दी थी, क्योंकि इसके एक रॉकी प्लैनेट होने का पोटेंशियल था। किसी प्लैनेट की पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी तय करने में सबसे क्रूशियल फैक्टर्स में से एक है उसकी अपने होस्ट स्टार से लोकेशन। इस स्पेसिफिक रीजन को अक्सर हैबिटेबल जोन या आम बोलचाल में गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। किसी प्लैनेट पर पोटेंशियली लिक्विड वाटर सपोर्ट करने के लिए उसे अपने स्टार से ऐसी डिस्टेंस पर ऑर्बिट करना होता है जहां टेम्परेचर्स न तो इतने एक्सट्रीम हो कि पानी उबल जाए और न ही इतने ठंडे कि वो जम जाए। लिक्विड वाटर को लाइफ के लिए एसेंशियल माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हैबिटेबल जोन की बाउंड्रीज फिक्स्ड नहीं है, वे होस्ट स्टार के टाइप और ल्यूमिनोसिटी पर डिपेंड करती हैं। हॉटर, ज़्याथिया, मैसिव स्टार्स जैसे ब्लू जायंट्स के हैबिटेबल जोन्स बहुत थियर और चौड़े होते हैं। कन्वर्सली, कूलर, कम मैसिव स्टार्स जैसे रेड ड्वार्फ्स जैसे केपलर 438 के हैबिटेबल जोन्स स्टार के बहुत करीब और पतले होते हैं। हैबिटेबल जोन का कॉन्सेप्ट टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है, जैसे जैसे हमारी प्लैनेटरी साइंस और एस्ट्रोबायोलॉजी की समझ बढ़ी है। केपलर 438b की डिस्कवरी पर इतना एक्साइटमेंट इसलिए हुआ क्योंकि उसकी लोकेशन थी। वो अपने स्टार केपलर 438 के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करता है। स्टार की ब्राइटनेस और प्लैनेट के ऑर्बिटल डिस्टेंस के बेसिस पर कैलकुलेशंस ने बताया कि केपलर 438b अर्थ से लगभग 40% ज्यादा लाइट रिसीव करता है सन से। केपलर 438 एक रेड ड्वार्फ स्टार है। ये स्टार्स हमारे सन से बहुत छोटे, ठंडे और डिमर होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली, उनके हैबिटेबल जोन्स स्टार के बहुत करीब होते हैं। केपलर 438b अपने स्टार को लगभग 0.166 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स AU की थ्योरी पर ऑर्बिट करता है, जहां एक AU अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस है। केपलर 438b का इस जस्ट राइट रीजन में होना उसे आगे की स्टडी और उसकी पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी के बारे में स्पेक्यूलेशन के लिए एक कंपेलिंग टारगेट बनाता है। अपनी डिस्कवरी के टाइम पर केपलर 438b का अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स ESI सबसे हाई वैल्यूज में से एक था, जो हमारे होम वर्ल्ड से उसकी पोटेंशियल रिजेम्बलेंस को और हाईलाइट करता था। लिक्विड वाटर की प्रेजेंस को
लाइफ के लिए एक फंडामेंटल प्रीरेक्विजिट माना जाता है। वाटर एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है जो बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकता है अर्थ पर। वर्चुअली सारी लाइफ अपने लिक्विड फॉर्म में पानी पर डिपेंड करती है। जब हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स ढूंढते हैं तो लिक्विड वाटर का पोटेंशियल प्राइमरी फोकस होता है केपलर 438b के लिए। हैबिटेबल जोन में उसकी पोजीशन ने उम्मीद जगाई। अपनी ऑर्बिटल लोकेशन के अलावा केपलर 438b के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके नेचर और पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी के बारे में और क्लूज देते हैं। केपलर 438b का रेडियस अप्रोक्सीमेटली 1.12 टाइम्स है अर्थ का। यह साइज उसे सुपर अर्थ्स की कैटेगरी में रखता है, दो यह इस क्लासिफिकेशन के स्मॉलर एंड पर है। इस साइज के प्लैनेट्स को जनरली अर्थ, मार्स और वीनस जैसे रॉकी होने की ज्यादा लाइकली माना जाता है, rather than गैस जायंट्स जैसे जुपिटर या नेपट्यून। केपलर 438b का मास डिटरमिन करना उसके रेडियस को डिटरमिन करने से ज्यादा चैलेंजिंग है। केपलर 438b के लिए स्टार की फेंटनेस और उसकी एक्टिविटी की वजह से प्रिसाइज मास मेजरमेंट्स हासिल करना डिफिकल्ट रहा है। However, उसके रेडियस और अर्थ जैसा रॉकी कॉम्पोजिशन अस्यूम करते हुए उसका मास अर्थ के मास का अराउंड 1.27 टाइम्स एस्टिमेटेड है। अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स या ESI केपलर 438b के लिए उसकी डिस्कवरी के टाइम 0.88 कैलकुलेट किया गया था, जो किसी भी एक्सोप्लैनेट के लिए रिकॉर्ड की गई हाईएस्ट वैल्यूज में से एक थी। एक प्लैनेट की हैबिटेबिलिटी उसके होस्ट स्टार के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। केपलर 438b, केपलर 438 एक M स्पेक्ट्रल टाइप के रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है। रेड ड्वार्फ्स मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे कॉमन टाइप के स्टार हैं, जो लगभग 70 से 80% सभी स्टार्स बनाते हैं। केपलर 438 जैसे रेड ड्वार्फ स्टार्स के साथ मेजर कंसर्न्स में से एक है उनकी इंटेंस स्टेलर फ्लेयर्स की प्रोपेंसिटी। ये फ्लेयर्स स्टार के सरफेस से एनर्जी और रेडिएशन के सडन पावरफुल इरप्शंस होते हैं। रेड ड्वार्फ के करीब ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट्स के लिए, जैसा केपलर 438b करता है, ये फ्लेयर्स डेवस्टेटिंग हो सकते हैं। स्टडीज जो स्पेसिफिकली केपलर 438 द स्टार पर फोकस करती हैं, उन्होंने इंडिकेट किया है कि यह इंडीड एक एक्टिव स्टार है जो फ्रीक्वेंट और पावरफुल फ्लेयरिंग इवेंट्स के लिए प्रोन है। ऐसे इंटेंस और रेगुलर रेडिएशन बाथ्स अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर के लिए सर्वाइव करना और प्लैनेट के सरफेस पर कॉम्प्लेक्स लाइफ के इवॉल्व होने को एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बना देंगे। While केपलर 438b की अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में पोजीशन ने इनिशियली बहुत एक्साइटमेंट पैदा किया, एक डीपर एग्जामिनेशन उसकी पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी के लिए सेवरल सिग्निफिकेंट चैलेंजेस को रिवील करता है। उसके होस्ट स्टार केपलर 438 से होने वाली इंटेंस स्टेलर फ्लेयर एक्टिविटी शायद सबसे बड़ी रुकावट है। हाई एनर्जी रेडिएशन की ये फ्रीक्वेंट बॉम्बार्डमेंट्स प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स पर इरोड कर सकती हैं। स्टेलर फ्लेयर्स के बियॉन्ड केपलर 438b के एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन और डेंसिटी अननोन है। एक प्लैनेट को अपने सरफेस पर लिक्विड वाटर मेंटेन करने, हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने और टेम्परेचर्स को रेगुलेट करने के लिए एक सब्सटैंशियल एटमॉस्फेयर चाहिए। टाइडल लॉकिंग का पोटेंशियल एक और चैलेंज पेश करता है। अगर केपलर 438b टाइडली लॉक्ड है तो एक हेमिस्फीयर कांस्टेंट डेलाइट और एक्सट्रीम हीट एक्सपीरियंस करेगा, जबकि थ्यूसरा परपेचुअल नाइट और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स फेस करेगा। डे नाइट साइकिल की कमी, जैसा हम जानते हैं, किसी भी पोटेंशियल बायोलॉजिकल रिदम्स और इकोसिस्टम्स पर प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस डाल सकती है। उसकी हैबिटेबिलिटी के लिए बढ़ती चैलेंजेस के बावजूद केपलर 438b की डिस्कवरी एक्सोप्लैनेट साइंस के फील्ड के लिए वैल्यूएबल रही है। इसने एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के तौर पर काम किया एक नियर अर्थ साइज प्लैनेट का, जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में लोकेटेड था, जिसने साइंटिफिक इंक्वायरी और पब्लिक इमेजिनेशन दोनों को फ्यूल किया। केपलर 438b के आसपास इनिशियल एक्साइटमेंट ने हमारे जैसे वर्ल्ड्स ढूंढने के पोटेंशियल को हाईलाइट किया।
केपलर 438b का केस होस्ट स्टार के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करने की क्रिटिकल इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करता है। फ्यूचर मिशंस जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर्स के डिटेल्ड कैरेक्टराइजेशंस प्रोवाइड करने का एम रखते हैं। पोटेंशियली बायोसिग्नेचर्स को डिटेक्ट भी कर सकते हैं इफ दे एग्जिस्ट। हर एक्सोप्लैनेट जो हम डिस्कवर करते हैं इस वास्ट कॉस्मिक पजल में एक और पीस जोड़ता है। परहैप्स वन डे इस प्रोफाउंड क्वेश्चन का आंसर देने के कि क्या हम ट्रूली अलोन हैं,